चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जीवित पुत्री का या जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन की विशेष पूजा की जाती है। व्रत वाले दिन जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इससे कथा और व्रत दोनों का फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पिता के वन में चले जाने के बाद उनको ही राजा बनाया गया, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। वे अपना राजपाट भाइयों को देकर अपने पिता के पास चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में उनकी मुलाकात एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वृद्धा रो रही थी, काफ़ी डरी हुई थी। जीमूत वाहन ने उससे उसकी स्थिति का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि नागों के पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। वृद्धा ने बताया कि उनका एक ही बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूत वाहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वह स्वयं पक्षीराज गरुड़ का आहार बनेंगे। जिस समय पर ही जीमूत वाहन स्वयं पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंच गए। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीमूत वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर एक स्थान पर लेकर चले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूत वाहन के आंखों से निकलते हुए आंसू को देखा। कराते हुए सुना तो वो एक पहाड़ पर रुके और जीमूत वाहन की सारी घटना पूछी। तब पक्षीराज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह जीमूत वाहन ने लोगों की रक्षा की। इस घटना के बाद से पुत्रों की दीर्घ आरोग्य जीवन के लिए जीमूत वाहन की पूजा होने लगी। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह। धन्यवाद।